मुल्क में अजीबो गरीब माहौल बन चुका है। एक मुकाबला चल रहा है कि कौन ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाता है। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कराची में जो जलसा किया है, वहां पर जिन्होंने खिताब किया है, ऐसे लगता है कि वो तो इमरान खान को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। जहां पे वो कह रहे हैं कि हम आईनी हुदूद जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। भाई साहब दोनों सेम पेज पर हैं सोशल मीडिया को लेकर। तो दो अहम डेवलपमेंट्स हैं इसी हवाले से, और जो दूसरी डेवलपमेंट है वो बड़ी खतरनाक तरफ इशारा भी दे रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। और नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं क्योंकि मौलाना फजलू ने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जिहाद करने का ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि मौलाना भी इमरान खान के साथ आ चुका है, जिससे पाकिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तानियों का कहना है कि मार्शल्लाह की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान की फ़ौज को या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने घेर लिया है। इमरान खान और मौलाना फजलू दोनों ही एक पेज पर आ चुके हैं। इमरान खान में और फजलुर रहमान साहब में मुकाबला चल रहा है कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज्यादा बात करता है। नून लीग भी अपना हिस्सा डालना चाहती है, वो भी मज़ाहमती बनना चाहती है, वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात अपने आप को दोबारा बनवाना चाहती है। लेकिन मसला यह है कि उन्होंने हुकूमत जिस तरह से ली है, जिस डील के तहत ली है, उसमें उनको मुश्किलात हैं। हर कोई अब मज़ाहमती बनना चाह रहा है। नई नई जमातों की बात हो रही है कि नई जमातें आ रही हैं, नई जमातें आ रही हैं। हर कोई आकर एक स्पेस लेना चाह रहा है कि जी इदारों के खिलाफ बात करेंगे, एंटी स्टैब्लिशमेंट होंगे तो जनाब इस वक्त मुल्क में बड़ा माहौल है, उससे पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। ये अब मुल्क में काम शुरू हो गया है। मगर दूसरी तरफ अब मार्शल लॉ क्या कहा जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि सूरत हाल ये है कि एक तरफ सियासतदान जो है वो बराह रास्त आर्मी चीफ को निशाना बना रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने अपनी तकरीर में, कराची में जो तकरीर की है, उसमें उन्होंने बार बार एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर बातें की हैं और आर्मी चीफ को बराह रास्त निशाना बनाया। कहा कि हमें पता है कि आपको आईनी हुदूद का पता है, लेकिन आप उससे बहुत ज्यादा तजावुज कर जाते हैं। फिर यह कि जी जिस तरह से आपने इलेक्शंस करवाए हैं, दोबारा इलेक्शन करवाने होंगे, वरना हम आराम से नहीं बैठेंगे, हो ही नहीं सकता जब तक आप दोबारा इलेक्शन नहीं करवाते। ये बात उन्होंने की है, बार बार एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया है। अब इसी तनाजुर में है कि हाल ही में पासिंग आउट परेड से आर्मी चीफ ने खिताब किया तो उसमें कहा था कि आर्टिकल 19 के तहत जो कुयूद हैं, हुदूद कुयूद हैं, उसके अंदर रहकर आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। और जब आप दूसरों पर उंगली उठाएंगे तो फिर आपको अपना तरफ भी देखना होगा, इसलिए कि हमें अपनी आईनी हुदूद का पता है, लेकिन आप भी अपनी आईनी हुदूद देखें, ये आर्मी चीफ ने कहा। तो उसके जवाब में फजलुर रहमान साहब ने तकरीर ही कर डाली। फिर वहाँ जो दीगर लोगों ने तकारीर की हैं, उफ, आप सोच ही नहीं सकते वहाँ पर क्या क्या बातें की गई हैं बराह रास्त इदारे के बारे में। ये हालात हो गए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक चपकलिश चल रही है। अली बिन गंडापुर साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, मेरे लोगों का हक, अवाम का हक, खैबर पख्तूनख्वा का हक हमें नहीं दिया जा रहा। तो ये ना समझना मैं आराम से बैठूंगा, मैं आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनाऊंगा और उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ी तो दूंगा, मैं अवाम को लेकर निकलूंगा, आऊंगा, हमारे पैसे, हमारी रकम हमें दी जाए। ये नहीं हो सकता कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक पर डाका मारे, मैं वफाकी हुकूमत को ऐसे चलने नहीं दूंगा, आप मुझे जानते नहीं हैं। तो वो इस तरह की बातें किस तरह कर रहे हैं कि अभी तो 2 महीने हुए हैं हुकूमत को, अभी से हुकूमत गिराने की बातें शुरू हो गई हैं। हुकूमत के अंदर एक अजीबो गरीब सी कैफियत चल रही है। अभी गंदम का बहरान जिस तरह आया है, उसमें अब ओहदेदारों को हटाना पड़ रहा है। अभी तो कमीशन बन रहा है, किसने क्या किया, उसमें भी ये खबरें आ रही हैं कि लोग ये हिस्सा किसको मुखातब, मतलब और कौन सा ऐसा इदारा है जिससे आर्मी चीफ को लगता है या इस इदारे को लगता है कि इस इदारे ने भी आइन की पामाली की है, बार बार की है, 4-5 दफ़ा की है 70 सालों में, और फिर अभी भी कर रहा है। आर्मी चीफ को क्या लगता है कि कोई और इदारा है जो ऐसा कर रहा है और वो बाज नहीं आ रहा? बहुत शुक्रिया अली। मेरा ख्याल से आर्मी चीफ ने आज जो खिताब किया उसका मुखातब कोई एक तरफ नहीं थी। उसमें वो लोग भी शामिल थे जो सोशल मीडिया पर बात करते हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मीडिया पर बात करते हैं, उसमें वो लोग भी शामिल है जो कहीं जेल की काल कोठरी में बैठ के बात करते हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अदालतों में बैठ के बात करते हैं। तो आज उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का अहाता किया है और जो मुखातब थे उनके हर वो बंदा था जो इजहार की एक आज़ादी रखता है या इजहार कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म से। जो आपने ये बात कही कि आर्मी चीफ ने पहले ये बात नहीं कही, आर्मी चीफ कंटिन्यूसली ये बात कह रहे हैं और सोशल मीडिया के हवाले से उनकी जो रिजर्वेशंस हैं
वो इवन फॉर्मेशन कमांडर्स में, कोर कमांडर्स मीटिंग्स में, या कहीं पे भी उनका खिताब होता है, कहीं पे वो जाते हैं दौरों के लिए, वहां पर भी वो हर जगह तकरीबन इस बात को मेंशन कर रहे हैं। तो वो इसकी एक इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसको कैसे इंगेज करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे आप कंट्रोल का लफ्ज कहना चाहें तो कंट्रोल करना है। मतलब ट्विटर या तो बंद कैसे कर दिया filter ना, करना है। मतलब हुकूमत तो ये कहती है कि सिक्योरिटी इदारों के कहने पे उनकी रिपोर्ट्स पे ट्विटर बंद किया गया है, तो आज़ादी इजहार का जो एक जरिया था वो तो ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ है, जहां पे बड़ी खुल के आज़ादी इजहार राय किया जाता था, तो उसको तो बंद कर दिया। अब और क्या रह गया पीछे? अब और अभी भी बहुत कुछ रह गया ना। अभी भी आप देखिए बात तो हो रही है, कहीं वीपीएन लगा के हो रही है, कहीं जेल से हो रही है, कहीं कोर्ट से हो रही है। और जो आपने आइन की बात की ना, ये बात बड़ी दुरुस्त है कि इस आइन को हर किसी ने अपने अपने तौर पर रौंदा है। मजे की बात यह है कि जिसने भी रौंदा है ना अली, उसने कभी नहीं आकर कहा कि उसने आइन शिकनी की है, या वो ये समझे कि उसको आइन में अपनी हुदूद का पता नहीं था। यहाँ 4-4 दफा मार्शल लॉ लगे हैं, यहाँ पीसीओ के तहत हलफ उठाए गए हैं, यहाँ पर इलेक्शंस वक्त पर नहीं कराए गए हैं, यहाँ पर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराए गए हैं, यहाँ पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ लोगों को गलत फैसलों से वज़ीर आज़म को निकाला गया है, मुंतखब हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए हैं। लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा, जिन्होंने 4 दफा मार्शल लॉ भी लगाए हैं ना, वो भी ये कहते थे कि हमें आइन में अपनी हुदूद का बड़ी अच्छी तरह से पता है। लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत है जो अभी चंद दिन पहले अतर मिनल्ला साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज है, उन्होंने कोर्ट में ही बयान कर दी थी कि आइन तो महज का एक टुकड़ा रह गया है, एक टुकड़ा बन के रह गया है। तो देखिए ये हकायक अपनी जगह मौजूद है। अब बात यह है कि हर किसी ने अपना हिस्सा डाला इस आइन को बेतौकीर करने के लिए, और ये बात मैं बिल्कुल मोना की इससे इत्तेफाक करती हूँ कि जहां हम ये देखते हैं कि हर किसी को जहां आइन में अपनी कोई चीज जो उसको सूट करती है वो उसको उठाता है, उसके ऊपर बात करता है, लेकिन बाकी जो आइन की शिकें होती हैं उसको हम कहीं और रख देते हैं। जो मफाद आमा की शिकें हैं जो सीधी सीधी आवाम से जुड़ी हुई हैं, उन पे तो कभी कोई बात ही नहीं करता, लेकिन अहम डिबेट एक्टिव हो जाते हैं आइन के मामले। हाँ, बड़ी अहम डिबेट खोल दी है आर्मी चीफ साहब के इस बयान ने। फिर वो कहते हैं कि ताकतवर सी बात करेंगे ना, जिसके पास ताकत है, जिसके पास इख्तियार है, द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स अकॉर्डिंग टू देम, उनको जो लगता है हम उन्हीं से बात करें। और किससे बात करें? और किसी के पास देने के लिए कुछ है ही क्या? ये सिर्फ उनको नहीं लगता है अली, ये हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री भी है। देखिए अगर हम ये बात कह रहे हैं कि सियासी जमातें, और एक नहीं बाकी भी सब इसी तरह एक सर्कल में यही कुछ करती हमें नजर आती हैं, ये बात दुरुस्त है, मैं इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर रही। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि दूसरी तरफ भी कोई तो है ना जो उन्हें कंधा हमेशा फराहम करता चला जा रहा है। अगर वो कंधा मांग रही हैं तो उन्हें कोई कंधा दे भी तो रहा है ना, तो ये भी इसलिए उस पर ज़रा ज़्यादा बात करूंगा। पहले ज़रा काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से, जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया और फिर उसको ख़त्म कर दिया गया, सारे जजेस खुश हो गए। एक वजीर कानून ने कोई फुलझड़ी छोड़ी कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, और 175 जो आर्टिकल है आइन का उसमें तरमीम करने जा रहे हैं, तो उसके बाद एकदम सब ने अपनी खुशी से इजलास ही ख़त्म कर दिया। क्या खिचड़ी पक रही है, क्या गेम डाली गई है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि जहां बाकी सारी चीज़ें हैं वहां अंदर खाने तमाम जजेस तक पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आपकी मुद्दत मुलाजमत 68 साल की जा रही है। 68 ईयर्स आपकी मुद्दत मुलाजमत की जा रही है। 3 साल की एक्सटेंशन की कोई बात करता है, कोई 68 ईयर्स की बात करता है कि रिटायरमेंट की एज उतनी कर दी जाएगी, लेकिन ये वही करेंगे जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर कम अज़ कम चीफ जस्टिस ना बन सकें। तो वो जिस तरह भी इनको हासिल हो सकता है ये अचीव कर लेंगे। लेकिन ज़रा दूसरी बात समझ लें कि जो गेम डाली गई है वो ये है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का केस लग गया है अदालत में, और आज 3 तारीख है, ये 8 तारीख के लिए लगा है, और एक तरफ आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं वज़ीर कानून कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं। अब ये आइनी तरमीम सिर्फ एक सूरत में आ सकती है, या फौरी आ जाए और अभी पास करवा लें, यह आइनी तरमीम सिर्फ इस सूरत में आ सकती है कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हुकूमत को जो दे दी गई हैं वो उन्हीं के पास रहें और तहरीक इंसाफ इसी तरह बैठी रहेगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान की फ़ौज की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। इसके ख़त्म करने के लिए इमरान खान और मौलाना फजलुर रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हमेशा अपने हाथों में लिया, उससे पाकिस्तानियों की
इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से इकॉनमिक हालात बेहतर करने के लिए एक मजबूत सरकार की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी कोई सरकार अपना पूर्ण बहुमत लेकर के नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी, पाकिस्तान की फ़ौज ने कभी भी किसी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बनने दिया। पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा से गठबंधन की सरकार चाहती, जिससे कि वो जब चाहे तब उसको गिरा दे। यही कारण है कि पाकिस्तान आज इस स्थिति में पहुंचा है, वो भी पाकिस्तान की फ़ौज के ही कारण पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल अदा किया, जिसमें कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की फ़ौज ने जम करके लूटा है। पाकिस्तान के इकॉनमिक हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल पाकिस्तान की फ़ौज का ही माना जाता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।